कमीशन में सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, चीफ सेक्रेटरी हमारे सीएम को रिपोर्ट करती है। मैं ये ना, माँ बाप ने इंजीनियर बनाया 10 लाख रुपया खर्च करके, आप कहाँ से पैसा लाए? खेत बेचे कि माँ का कंगन बेचे कोर्ट में लड़ने के लिए? हाई कोर्ट में लड़े सर। नौजवान युवा अपनी नौकरी के लिए हाई कोर्ट में लड़ने जाए। ये जो अफीम गांजा बेची जाती है ना पॉलिटिशियन के द्वारा, जाति का, धर्म का, सर ये इस देश में डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी अभी आई नहीं है। तो 3 सिस्टम प्रणाली है, तीनों की एक दूसरे की जवाबदेही है और तीनों पब्लिक के लिए है। तो सरकार अगर फॉर द पीपल बाय द पीपल अगर है तो लोगों के लिए काम करनी चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी काम नहीं कर रही है, अगर एजी एब्सेंट रहता है, अगर कमीशन का निकेश कुमार एब्सेंट रहते हैं, अगर उसके कारण जो युवा है वो केस हार जाते हैं, आप बताइए मैं कितना केस लड़ूं? 100 केस में 5-5 हजार भी दूंगा, मैं तो भिखारी हो जाऊंगा ना सर। मैं तो गरीब का बच्चा हूं ना। माँ बाप ने इंजीनियर बनाया 10 लाख रुपया खर्च करके, आप कहाँ से पैसा लाए? खेत बेचे कि माँ का कंगन बेचे कोर्ट में लड़ने के लिए? हाई कोर्ट में लड़े सर। नौजवान युवा अपनी नौकरी के लिए हाई कोर्ट में लड़ने जाए। यहाँ के प्रशासन कहता है गर्दनी बाग बना धरना, वहाँ क्यों नहीं जाते छात्र? गर्दनी बाग में 52 दिन धरना दिए, एक बॉडी नहीं आई एग्जीक्यूटिव बॉडी की पूछने कि भैया क्या दिन है क्या रात है। मैं यही पूछना चाहता हूँ ना, क्या लोकतंत्र में 52 दिन के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा क्या? सर गांधी को मानने वाले हैं। चंपारण की सत्याग्रह इस धरती से हुई, भागलपुर की सत्याग्रह इस धरती से हुई, और आज हम 52 दिन धरना दिए, एक मिलने तक नहीं आई। बिहार एसएससी की कार्यालय है तो फिर आप बीजेपी के कार्यालय के पास क्यों आए हैं? सर बेसिकली डेमोक्रेसी है और कोई भी पार्टी अगर रूलिंग पार्टी है तो अपोजिशन की पार्टी है। अगर रूलिंग पार्टी प्रॉपर काम नहीं करती है तो 50% जवाबदेही अपोजिशन पार्टी की भी होती है। और मैं यही निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र लाया जाए। बिहार में मैंने ये चीज जरूर पाया है कि यहाँ के युवा पलायन करते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना हर जगह काम करते हैं और वहाँ गलत नजर से देखी जाती है। बिहारी बिहार में काम क्यों नहीं करते? बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नल है। बीबीसी की रिपोर्ट है कि जो आपकी मधुबनी है वहाँ की रोड सबसे घटिया है, और युवा क्या कर रहे हैं? हम जाते हैं, नाला बहता रहता है और सिविल इंजीनियर होकर हम उसको देखते रहते हैं। क्यों जी? पैसा नहीं है कि आपके पास है ना? आखिर जो एमएलए है उनका रिजल्ट 2 दिन में आता है और युवाओं का रिजल्ट 5 साल में भी नहीं आता है। बिहार सरकार और बिहार एसएससी पे भरोसा नहीं है क्या? सर बिहार सरकार, मैं यही कहूंगा, बीएसएससी एक कमीशन है, कमीशन में सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, चीफ सेक्रेटरी हमारे सीएम को रिपोर्ट करती है। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रणाली में कोई भी कमी है तो चीफ सेक्रेटरी उसको लेना, संज्ञान में ले, और अगर वहां भी कमी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कमी है, तो लीडर्स उसको लेना। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर चले तो लेजिस्लेटिव बॉडी यानी नेताओं के पास, मिनिस्टर्स के पास ये पावर है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी से सवाल जवाब कर सकते हैं। करते हैं क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि बिहार में अफसरशाही है, क्या सच में अफसरशाही है? बिल्कुल है। यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी सरकार चलाती है, ना कि लेजिस्लेटिव बॉडी सरकार चलाती है, और इसीलिए जनता की काम नहीं होते। कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी देखी गई है और ये मैं देख सकता हूँ। हम आए हैं, डंडा मार के भगा देंगे। हम कैसे मान ले इनकी गलती है? इनको ऊपर से ऑर्डर आता है। कौन ऑर्डर देते? वो आईपीएस देते, वो डीएसपी देते, वो एसएसपी देते, वो चीफ सेक्रेटरी देते, अंततः लीडर देते। ये वैकेंसी कब निकला था? ये वैकेंसी 4 साल पहले आई थी सर, लगभग 4.5 साल हो चुकी है। 17 में हमने इसकी रूल बनी थी, 19 के शुरू में आई थी, सरकारें आई गई बदली, पर आज 23 हो चुका है। 4.5 साल बाद भी ये बहाली क्लियर नहीं हो रही है। हमारी तो जवानी जा रही है ना सर। वेरिफिकेशन हो चुका है क्या? सब कुछ हो चुका है सर, वेरिफिकेशन हो चुका है कंट्री वाइज, और काउंसलिंग हो चुकी है। रिजल्ट भी 4 अप्रैल को आया, पर कोर्ट के द्वारा 19 अप्रैल को हटा दिया गया। और चीफ जस्टिस संजय करोल जी ने ये कहा कि आप दोबारा पब्लिश कीजिए। नाउ वी आर आस्किंग कि जुडिशियल की जो ऑर्डर होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी क्यों नहीं मान रही है? व्हाट इज दिस इन बिहार? व्हाट इज दिस? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ सर, मैं दिल्ली से जेल में आ रहा हूँ सर। क्यों इन लोगों को परेशान होना पड़ता है? क्यों इन छात्रों को परेशान होना पड़ता है? कभी बिहार एसएससी के लिए लाठी खाते हैं, कभी बिहार एसएससी के लिए जेल जाते हैं, कभी बीपीएससी के लिए जेल जाते हैं, कभी बिहार दरोगा में ये लोग लाठी खाते हैं। क्यों इन छात्रों को ही परेशान होना पड़ता है? इतना ही कहेंगे सर, 65% हमें, वी आर 65%। अगर आधे भी हम कम हो जाए तो सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं। हम युवा है सर, युवाओं के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर गए। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जा रहा है? क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशन को माना जा रहा है? क्या वो आर्टिकल, वो शेड्यूल को माना जा रहा है? क्या एग्जीक्यूटिव बॉडीज प्रॉपर काम कर रही है बिहार में? क्या बिहार में अफसरशाही नहीं है? ये सवाल मेरा है सर, दिस इज माय क्वेश्चन। अफसरशाही को खत्म करके युवाओं के लिए काम करनी चाहिए सर, तभी लोकतंत्र बहाल होगा। एक दूसरे को फाका कसी करके, एक की पॉलिसी आई, दूसरी सरकार बनी, उसको खत्म कर दिया, फिर दूसरे ने पॉलिसी बनाई, तीसरी आई, उसको खत्म कर दिया। दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी सर, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। कब तक भटकिएगा बिहार? इंजीनियर, हम पढ़े लिखे लोग हैं सर, और हमें पता है, हम भी पढ़े लिखे, वी आर टेक्निकल पर्सन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन।
बट हमें पता है कि कौन चीज सही हो रही है, कौन चीज गलत हो रही है। और यहाँ हम सत्याग्रह करने आए, हम यहाँ पे कोई गलत काम करने नहीं आए। गांधी को मानते हैं, यहीं से चंपारण बगल में है सर, मोतिहारी में, वहां उन्होंने सत्याग्रह की। यही लोहिया जी थे, बड़े बड़े नेता गुजरे, उन्होंने सत्याग्रह करी, सत्य की आग्रह करी। हम भी सत्य की आग्रह कर रहे हैं और लाठी बरसा रहे हैं। क्या फर्क है सर, क्या फर्क है आप में और लॉर्ड हार्डिंग में? क्या फर्क है आज के और अंग्रेजन के अंग्रेज के शासन काल में? मुझे बताइए ना। क्या इतनी कड़क धूप में क्यों इन लोगों को तपस्या करना पड़ता है, क्यों जमीन पे बैठना पड़ता है, क्यों इन लोग धूप में भगवाने के लिए आना पड़ता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी इज डूइंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग करेक्टली। एग्जीक्यूटिव बॉडी पॉलिटिक्स करती है सर। एजी का जो काम है वो प्रॉपरली करती है, वो अपना राजधर्म नहीं निभाती है सर। जो डिप्टी सीएम है, सीएम अपना राजधर्म नहीं निभाते। जो ऑफिसर है वो अफसरशाही में लिप्त है, उनको गाड़ियों से मतलब है, लोगों के कल्याण से रद्दी बराबर। तेजस्वी यादव के ऑफिस गए थे मिलने के लिए, वहाँ ताला लगा दिया गया, नहीं आया सर। वो कहते हैं युवाओं की सरकार है, युवाओं की बात सुनेंगे। वो युवाओं की बात सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं, और हम नहीं बल्कि 65% युवा इस देश के देख रहे हैं। 12 करोड़ की आबादी है इस देश की और 65% यहाँ के युवा है। तो हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं कि कटनी और करनी में कितना फर्क है। हम पढ़े लिखे हैं सर, हम बिहार से जरूर है और हमने एजुकेशन बिहार से ली और बाहर जाकर भी पढ़े। हमने 10-10 लाख रुपए लगाए, हमने जमीन बेची है, हमने गहने सोने चांदी सब कुछ बेचे। आज हम भिखलंडी हो चुके हैं। आज हम दूसरे स्टेट में काम करते हैं 15,000 पे, 15,000 पे काम करते हैं और हमें वहां मजदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहारी मजदूर। उनकी नौकरी खा लेते हम। अरे हम काबिल है उनकी नौकरी ले लेते, पर हमें गलत नजर से देखा जाता है। और हमारा बिहार क्या है, क्या है हमारा बिहार? बीबीसी की रिपोर्ट में सबसे घटिया रोड मधुबनी की है, सबसे घटिया रोड मधुबनी की है। इंफ्रास्ट्रक्चर नल है और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। दिस इज नॉट माई रिपोर्ट, दिस इज नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये प्लानिंग कमीशन जो पहले थी उनकी रिपोर्ट है ये। तो हम यही पूछेंगे, चुनावी के समय में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बिहार को ये बनाएंगे, टूरिस्ट बना देंगे, ये बना देंगे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। जब बात आती है तो यहाँ छात्रों पर लाठी चलती है, छात्रों को सड़क पे बैठना पड़ता है। कहूंगा सर, पढ़े लिखे लोग हैं, जाति का अफीम और धर्म का अफीम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है सर। ये जो अफीम गांजा बेची जाती है ना पॉलिटिशियन के द्वारा, जाति का धर्म का, ये बहुत जल्दी खत्म होगा। और जिस दिन ये खत्म होगा ना, उस दिन रेवोल्यूशन आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन आएंगी। हम गांधी को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं, और हमने इस देश की आजादी को पढ़ा है हमने। और आज आप क्या कर रहे हैं? अंबेडकर के दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं आप तो अंबेडकरवादी है। लोकतंत्र को बहाल करेंगे, ये लोकतंत्र है। क्यों नहीं मिलना है जी? 65,000 परिवार का सवाल है, क्यों नहीं मिलना है? क्यों जी? मैटर नहीं करता, जाति मैटर करता है। आज आपके जाति के लोग हैं इसमें, यादव, कुर्मी, कुशवाहा सब है इसमें, हिंदू मुस्लिम सब है इसमें। क्यों नहीं मैटर करता है सर? हम भी पढ़े लिखे हैं, अगर कोई अफसरशाही करता है हम भी कल को अफसर बन सकते हैं, हमें भी उतनी नॉलेज है। द ओनली थिंग इज दैट कि वी आर इन द प्रोसेस। अधिकारी कहते हैं आप नेतागिरी बनने आए हैं यहाँ पे। अधिकारी लोग नेतागिरी करते हैं। दिस इज द ब्लंडर फॉर द बिहार, दिस इज द टॉप मिस्टेक। अभी अभी अरेस्ट कर लिया गया। अगर अरेस्ट किया गया है या कोई भी, बिहार एसएससी कार्यालय के पास बिहार एसएससी के छात्र गए थे, वहाँ पे उन लोगों को कहा गया ये लोग नेतागिरी करने आए हैं और उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। क्यों? उन्होंने कोई वेपन उठाया, कोई गलत बात कही उन्होंने? अगर वो सत्य की बात पे बैठ जाते हैं तो ये सत्याग्रह कहलाती है। और महोदय, ये गांधी जी ने करके हमारे देश को आजादी दिलवाई थी। आप ये बात याद रखें, अंग्रेजों को भी इसी फॉर्मूले से भगाया था। और आपकी सरकार है, और बेवकूफ हम बिल्कुल नहीं बनने वाले। 24 के बाद 25 भी है, और जिसको भी पीएम बनना या सीएम बनना है, युवाओं के साथ रहे। युवा इस देश के 65% है, और हम यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कोलकाता नहीं जाएंगे। हम वहां जाके बंदा मजदूरी नहीं करेंगे। क्या कैसे कीजिएगा? बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, सूत मिल नहीं है, जूत मिल नहीं है, जोक पेपर मिल नहीं है, जितना भी इंडस्ट्री है सब के सब बंद हो गए हैं। कैसे रह पाएंगे बिहार में? सर, बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, किसी चीज की कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी चीज नहीं है, ना रोड है, ना बिजली है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उसका निर्माण करनी चाहिए, उसका निर्माण होगा, उसके बाद ही इंडस्ट्री लगेंगी। जब तक उसका निर्माण नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं लग सकती सर। इफ द रोड इज नॉट प्रॉपर, द कंपनी विल नॉट कम। if the power is not supplying properly, the company will not come। मैं यही कहूँगा, लोकतंत्र पे काम करें। हम लोग बेवकूफ नहीं है सर, आपको मानते हैं, आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई, आप हमारे भी कल्याण करें, आप हमारे लिए काम करें। गवर्नमेंट इज। अभी आप लोग यहाँ बैठे थे बीजेपी कार्यालय के पास, यहाँ से कोई नेता या कोई मंत्री आए थे क्या? कोई मंत्री नहीं आते सर। एवरीवन नो कि चरस गांजा अफीम जाति धर्म का है। दिस इज नॉट मैटर ना, दिस इज नॉट मैटर। युवा है लास्ट में भटकी जाएंगे,
सबकी आईटी सेल बनी हुई है ना। बट द थिंग्स इज दैट कि जिस दिन ब्लंडर हुआ ना, उस दिन पूरा पूरा का पूरा स्टेट और पूरी की पूरी कंट्री इधर से उधर हो जाएंगी। एक वैक्यूम क्रिएट हो रही है। और हमने सीधा कहा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम हाई कोर्ट में अपना केस डिफेंड कर सकते हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट को चैलेंज भी कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे करेंगे। हम उग्रवादी नहीं है, वी आर नॉट अ इन्वेडर, ना हम किसी को धमकाने आए हैं। ओनली थिंग, उग्रवादी समझ के ये तो लथियाया जा रहा है, आपको जेल में कोचा जा रहा है। सर गांधी को मानने वाले हैं और गांधी के पथ पे चलकर हम, अगर कोई तानाशाही करेगा, कोई ऑटोक्रेसी करेगा, उसको हटाना भी जानते हैं और उसको वोटिंग से हटाएंगे, उसको वोटिंग से हटाएंगे। अगर आज 64 बाल 64,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं, किस चीज को बेवकूफ बनाएंगे सर। हर जिला से हमारे पास लोग हैं और सभी लोग परेशान हैं। मेरे पास लड़कियों के कॉल आते हैं, सर क्या हुआ, ये हुआ, भैया जी बताइए क्या हुआ। क्या जवाब दे उनको, क्या जवाब दे? यू आर नॉट मैटर इन द डेमोक्रेसी, द रिलीजन मैटर, द कास्ट मैटर, द जीन्स मैटर। क्या मैटर करता है मेरे को बताइए। कास्ट में किसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? कास्ट है, पर हम लोग लिटरेसी रेट बिहार की बढ़ती जा रही है, अभी लगभग 70% हुई है। और बहुत जल्द जो भी लोग पढ़ रहे हैं कॉलेज से, जो भी लोग भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं या उनकी किताबें पढ़ी है, खत्म कर देंगे कास्ट सिस्टम को। यहाँ न्याय चलेगी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगी, यहाँ अगर जितनी भी शेड्यूल्स दी गई है, जितनी भी आर्टिकल्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको फॉलो करे एग्जीक्यूटिव बॉडी, और अगर उसको फॉलो नहीं करेंगी तो सरकार बदल दी जाएंगी। दैट इज